हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कणों के पथ चिन्ह ट्रैक्स दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। हमें बताना है कि तीनों आवेशों का चिन्ह क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव हो, यानी कि धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। किस कण के आवेश संहति अनुपात क्यों बटा एम अधिकतम है। यानी कि हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें एक धन प्लेट है और एक ऋण प्लेट है, और इसमें तीन कण, कण एक, कण दो और कण तीन दिया गया है। इनके हमें आवेश चिन्ह बताने कि धन आवेश है या ऋण आवेश है, और दूसरा बताना है कि आवेश संहति अनुपात यानी कि क्यों बटा एम किस कण का अधिकतम होगा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि जब कोई धन प्लेट अथवा ऋण तथा ऋण प्लेट, कोई भी धन प्लेट अथवा ऋण तथा ऋण प्लेट के मध्य में से किसी आवेश को गुजारा जाता है, तो वो आवेश विपरीत आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाता है। अर्थात यदि वो इधर मुड़ेगा तो वो धन आवेश होगा, और यदि वो इधर मुड़ेगा तो वो ऋण आवेश होगा। तथा हम मुख्य उदाहरण के दूसरे पार्ट में समझ सकते हैं कि आवेश संहति अनुपात क्यों बटा एम उस कण का ज्यादा होता है जिसका द्रव्यमान कम होता है। अर्थात आवेश संहति अनुपात क्यों बटा एम विक्षेप के समानुपाती होता है। यानी कि जिसका विक्षेप जितना ज्यादा होगा उसका आवेश संहति अनुपात भी ज्यादा होगा। ठीक है। अब अब चलिए प्रश्न की व्यवस्था को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक धनावेशित प्लेट है, ये प्लेट दे रखी है। एक ऋणावेशित प्लेट है, इसमें से तीन कणों को गुजारा गया है, जिसमें ये कण एक है, ये कण दो है, ये कण तीन है। हम देख सकते हैं कि कण एक और कण दो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हैं। अतः कण एक व दो ऋण आवेशित होंगे, ऋणावेशित होंगे, तथा कण तीन जो कि ऋण प्लेट की ओर आकर्षित है, कण तीन धनावेशित होगा। मुख्य उदाहरण के आधार पर हमने देख लिया है कि जिस कण का विक्षेप ज्यादा होगा उस कण का क्यू बटे एम अनुपात भी ज्यादा होगा। और हम चित्र से देख सकते हैं कि कण एक व दो की अपेक्षा कण तीन का ऋण प्लेट की ओर विक्षेप अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि कण तीन का आवेश संहति अनुपात अधिकतम, कण तीन का आवेश संहति अनुपात अधिकतम होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर कण तीन है। कण तीन है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।